पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सब टीम पाकिस्तान हैं, आइए मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें। वज़ीर आज़म ने पीटीआई दौर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फ्रॉड करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में बताया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी, 3 दिन में रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कौम के अरबों रुपए डूब गए और ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम चल रहा था। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब होगा। शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होने का भी दावा। कहा कि बरामदात में इजाफा हो चुका, बिजली सस्ती करने के इकदामात जारी हैं। अमरीकी पाबंदियों की परवाह नहीं, वो करेंगे जो कौमी मुफाद में होगा। वजीर खारजा इसहाक डार की काबीना इजलास के बगैर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि अमरीकी रिपोर्ट पर हमने बेहतरीन और मुफस्सिल जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा कल दौरा सऊदी अरब पर जाएंगे। ईरानी सदर के दौरे से मुतालिक अपोजिशन को एतमाद मिलेंगे। पीटीआई का मुबैना धांधली के खिलाफ और बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत पर मुल्क को मकबूजा कश्मीर बनाने का इल्जाम। कहा कि पीटीआई वाले अपने कैदियों की रिहाई के लिए सड़कों पर निकले हैं, अपने हुकूक के लिए एहतजाज से नहीं रोका जा सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, देखता हूं कि पुलिस कैसे रोकती है। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि वो पाकिस्तान जिंदाबाद और पीटीआई जिंदाबाद के नारे लगाना चाहते हैं। जो जुल्म करना था वो आप कर चुके, अब पीटीआई को कोई नहीं रोक सकता। सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान है, फिर बाकी जुमातें हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि हम माजी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बानी पीटीआई का नाम अदब व एहतराम से लेता हूं, वो बड़े कौमी लीडर हैं। बानी पीटीआई पर कोई सियासी मुकदमा नहीं। पीपल्स पार्टी का भी पीटीआई को रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं कि मुफाहमत से नए रास्ते निकलेंगे। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा कि 2 साल के दौरान पार्लियामेंट और पार्लियामेंटेरियंस का मजाक उड़ाया गया। हुकूमत तनकीद बर्दाश्त करना सीखे। चेयरमैन पश्तूनख्वा मैप महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद खान अचकजई के वारंट 22 अप्रैल को जारी किए। पुलिस को महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। महमूद खान अचकजई के खिलाफ जिले इंतजामिया ने कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया था। पीटीआई को 28 अप्रैल को बागे जिना कराची में जलसे की इजाजत ना मिल सकी। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त पर समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। क्या पीटीआई को जलसे की इजाजत दी? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का इस्तफसार। दहशतगर्दी के खतरात हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध का जवाब। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। आप लोगों ने उन्हें जलसे की इजाजत नहीं देनी। इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो आपका साथ देंगे। अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें, आपका हिस्सा नहीं बन सकते। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मुनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ज़ेर सदारत इजलास में कहा कि टैक्स चोर मुल्की खुशहाली के दुश्मन हैं, किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम। 82 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा ऐवान में दूसरी बड़ी जुमात बन गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। 120 नशिस्तों के साथ नून लीग सबसे बड़ी जुमात। पीपल्स पार्टी का 71 अरकान के साथ तीसरा नंबर। MQM 21, JUI के 11 अरकान ऐवान का हिस्सा।
एफआईआर दर्ज न करने वाला खुद जिम्मेदार होगा, कोई माफी नहीं मिलेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद पुलिस में बेहतरी का अज़म, कहा कि 3 से 4 माह में बेहतरी नजर आएगी। अगर लाहौर में क्राइम नीचे आ सकता है तो इस्लामाबाद में क्यों नहीं? कोई आकर कहे कि धक्के खा रहा हूं, मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा, ऐसा अब नहीं चलेगा। वजीर दाखिला का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात बढ़ाने का ऐलान। बलूचिस्तान में एक बार फिर बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक, कोयटा, नोशकी, पशीन, हरनाई और दीगर इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी सूरत हाल, सरहदी शहर तफ्तान में 50 से जायद घरों को नुकसान, कई फीडर स्ट्रिप कर गए। कला अब्दुल्ला में भी सैलाबी रैलों से बिजली का निजाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैलों से खंबे गिर गए, 100 खंबों से तारें और दीगर सामान चोरी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद में बारिश का इम्कान। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। केपी में कई मुकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। बारदाना की फराहमी, गंदम की सरकारी कीमत पर खरीदारी मुश्किल हो गई। किसानों के मसाइल में इजाफा, काश्तकारों को साल भर की मेहनत का मुआवजा ना मिल सका। उधर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि निगरान हुकूमत दौर का 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है, मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। गंदम की कीमतों का मामला पूरे ऐवान ने उठाया, हुकूमत को आगाह कर दिया, किसानों पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकते। पंजाब में सस्ती रोटी कहीं गैर मियारी तो कहीं कीमतों पर अमल ना हो सका। हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। हारूनाबाद के तनूर मालिकान ने भी रोटी सस्ती ना की, अवाम 20 रुपए की रोटी खरीदने पर मजबूर। सरगोदा के शहरियों ने हुकूमती निर्खों पर मिलने वाली रोटी को गैर मियारी करार दे दिया। झंग में जिला इंतजामिया के सस्ती रोटी की फराहमी के लिए होटल्स और नान शॉप पर छापे। 35 नान बाई और होटल्स मालिकान को भारी जुर्माने, 300 को वार्निंग जारी। हाय रे महंगाई, अवाम की हर तरफ दुहाई। बलूचिस्तान के शहर ओस्ता मोहम्मद में चिकन 800, मटन 1800 और बड़ा गोश्त 1000 फी किलो फरोख्त होने लगा। कोट राधा किशन में भी चिकन 600 से 650 रुपए किलो तक फरोख्त। सब्जियों की कीमतें भी मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर। मुल्तान में भिंडी और अरवी 320 रुपए किलो मिलने लगी। करेला और प्याज 160 रुपए किलो फरोख्त। फैसलाबाद में अदरक 600 और आलू 100 रुपए किलो तक बेचा जाने लगा। दीगर शहरों में भी मुनाफाखोर बेलगाम। नवाबशाह शहर में खुले मैनहोल शहरियों के लिए अजाब बन गए। मुख्तलिफ इलाकों में खुले मैनहोल मासूम बच्चों की जानें भी निकलने लगे। मेहरान कॉलोनी, ताज कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में खुले गटर और नाकिस ड्रेनेज सिस्टम से शहरी अजियत में मुब्तला। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया फोटो सेशंस में मसरूफ। और सरगोदा की फजाएं खुशबुओं से महक उठी। पीएचए की जानिब से फूलों की 6 रोजा नुमाइश का एहतमाम। 100 से ज्यादा इकसाम के फूलों ने हर सू रंग बिखेर दिए। फूलों से बने खूबसूरत मॉडल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। हर कोई सेल्फियां और तस्वीर बनाने में मसरूफ।